वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग। स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। लेकिन उसके पहले हम उनके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को एक बार देख लेते हैं। जिनको भी आउटलाइंस की आवश्यकता ना हो वो वीडियो को आगे बढ़ा करके केवल डिक्टेशन लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आउटलाइंस को। धोखेबाजी, तो धोखा अधिक धोखा धक्का का शब्द चिन्ह होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो उस शब्द चिन्ह को भूल करके केवल ध और ख लिख सकते हैं। और बाजी, ब को हम शॉर्ट हैंड में व भी लिख सकते हैं। अगर हम ब बनाते तो हमें आउटलाइन बनाने में डिफ़िकल्टी होती, इसलिए हमने ब की जगह व लिखा है। एंड ज की जगह हम श का सर्किल भी बना सकते हैं, तो श का सर्किल बनाया है। हमें आउटलाइन वो बनानी चाहिए जो हम ईजिली बना सकें। नेक्स्ट है नियंत्रण रेखा। नियंत्रण की फिक्स आउटलाइन न, य को बड़ा करेंगे, फिर न का आंकड़ा, और रेखा के लिए केवल ख लिखेंगे और इसमें पर जोड़ देंगे। स्पष्ट हुआ कि, स्पष्ट के लिए श, ट, हुआ ऊपर की तरफ, और की के लिए डैश। अतिक्रमणकारी, तो अतिक्रमण अ के लिए डैश, फिर त, क में र का आंकड़ा, म और न, उसमें कारी जोड़ देंगे। उकसावे वाली, उकसावे के लिए ऊ अगर हमें लिखना है या फिर ऊ की मात्रा लगी हो तो लाइन पर लिखते हैं, लाइन कट करके लिखते हैं। तो हमने क लाइन कट करके लिखा है क, और श और व लिखा है, यानी उकसावे वाली के लिए हम ल में व का आंकड़ा घुमा करके लगाते हैं, तो वाली वो पढ़ा जाता है वाला वाले। नेक्स्ट है अतिक्रमणकारी रवैये से। तो अतिक्रमण जैसे हमने बताया था वैसे ही लिखेंगे, एंड इसमें क में र का आंकड़ा कारी, और रवैये के लिए र को साइलेंट करके व, और य का आंकड़ा उसमें स जोड़ देंगे, तो रवैये से हो जाएगा। कूटनीतिक मोर्चे पर, कूटनीतिक के लिए क ट, अगर आप चाहे तो न से कट करके, लेकिन हमने क ट और क लिख दिया है, तो आप इसे कूटनीतिक डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। कूटनीतिक, एंड इसमें मोर्चे पर हमने जोड़ दिया, म में र का आंकड़ा, च पर जोड़ देंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं। अंतर्राष्ट्रीय के लिए हमने बताया था आपको, या तो आप म को कट करके लिखें या फिर डायरेक्ट न लिखें, तो ये ज़्यादा सुटेबल रहता है स्पीड इंक्रीज करने के लिए। न, श, और इसमें म, न का आंकड़ा, फिर त, बहुवचन की बिंदी लगा देते हैं ताकि ओ की मात्रा या ई की मात्रा या कोई भी मात्रा अगर आए लास्ट में तो हम पढ़ सकें। नेक्स्ट है भारतीय सेना। तो भारत का फिक्स आउटलाइन, एंड इसमें हमने सेना जोड़ दिया है, श और न। विगत दिवस, विगत व का आंकड़ा, ग और त, और इसमें दिवस के लिए द, व का आंकड़ा ऊपर की तरफ, श का सर्किल लगा देंगे, तो दिवस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, तो अभी हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, तो वहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय लिखेंगे और इसमें मोर्चे पर जोड़ देंगे। कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट के लिए क, म, फिर न का आंकड़ा लगा करके श ट लगाएं, या फिर आप न पूरा लिख के श ट लिखा है, दोनों ही ईजिली वे में बन जाता है, तो आप दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रत्ती भर, र, त, भ में र का आंकड़ा, भर हो गया। यथा स्थिति, यथा के लिए य, थ, और स्थिति के लिए श, थ, फिर त का आंकड़ा। भारत की आंखों में, तो भारत लिखा हमने, की के लिए क लिखा, फिर डैश लगा करके आंखों, और में के लिए हमने वो छोटा सा म लिखा। तो ये तो रही आउटलाइन। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। अस्सी शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। धोखेबाजी का पर्याय बन चुके चीन की सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर जिस तरह यथास्थिति बदलने की कोशिश की, उससे यह और अच्छे से स्पष्ट हुआ कि वह बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने और शांति बनाए रखने का ढोंग ही कर रहा था। पूर्णविराम। इस ढोंग का पता उन वार्ताओं की नाकामी से भी चलता है जो सीमा पर तनाव दूर करने के लिए होती रही हैं। पूर्णविराम। चूंकि चीन ने इन वार्ताओं में बनी सहमति
के हिसाब से कदम उठाने से इनकार किया। इसलिए इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि वह भारत की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में है। पूर्ण विराम। वह बातचीत के बहाने समय जाया करने के साथ ही अपने अतिक्रमणकारी रवैये को बरकरार रखना चाह रहा है। पूर्ण विराम। चीन के इस सातिर इरादे की नए सिरे से पोल खुल जाने के बाद भारत को अपनी रणनीति के साथ ही उसके प्रति अपने रवैये में भी व्यापक बदलाव लाना होगा। पूर्ण विराम। यह इसलिए और आवश्यक है क्योंकि वह कहीं अधिक निर्लज्जता के साथ शत्रुतापूर्ण हरकतें कर रहा है। पूर्ण विराम। लद्दाख में चीनी सेना की ताज़ा हरकत इस पर मुहर लगाती है कि उसे उकसावे वाली कार्रवाई करने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिल रहे हैं। पूर्ण विराम। पैरा। कम्युनिस्ट चीन के तानाशाह शी चिनपिंग ठीक उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे नाजी जर्मनी के समय हिटलर कर रहा था। पूर्ण विराम। कम से कम जिनपिंग के सत्ता में रहते हुए तो भारत को यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि चीन अपने अतिक्रमणकारी रवैये से बाज आएगा। पूर्ण विराम। यह संभव नहीं कि चीनी नेतृत्व भारत से संबंध सुधारने की पहल करने का दावा करे और उसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करे। पूर्ण विराम। भारत को जल्द ही इस नतीजे पर भी पहुंचना होगा कि अभी तक चीन के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर जो कदम उठाए गए हैं उनसे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। पूर्ण विराम। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहने में अपने संकोच का परित्याग करना होगा कि चीन शत्रु देश की तरह व्यवहार कर रहा है और इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं को धता बता रहा है। पूर्ण विराम। पैरा। यह सही समय है कि भारत तिब्बत, ताइवान, हांगकांग समेत दक्षिण चीन सागर के मसलों पर मुखर हो। पूर्ण विराम। यह ठीक है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना अति सतर्क है और इसी कारण उसने बदमाश चीनी सेना को एक बार फिर सबक सिखाया, लेकिन अब शरारती और घोर अविश्वसनीय शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की नीति पर चला जाना चाहिए। पूर्ण विराम। वैसे भी इसका अंदेशा बढ़ गया है कि चीनी सेना फिर वैसी ही हरकत कर सकती है जैसी विगत दिवस की। पूर्ण विराम। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। धोखेबाजी का पर्याय बन चुके चीन की सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर जिस तरह यथास्थिति बदलने की कोशिश की
उससे यह और अच्छे से स्पष्ट हुआ कि वह बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने और शांति बनाए रखने का ढोंग ही कर रहा था। इस ढोंग का पता उन वार्ताओं की नाकामी से भी चलता है जो सीमा पर तनाव दूर करने के लिए होती रही हैं। चूँकि चीन ने इन वार्ताओं में बड़ी सहमति के हिसाब से कदम उठाने से इनकार किया, इसलिए इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि वह भारत की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में है। वह बातचीत के बहाने समय जाया करने के साथ ही अपने अतिक्रमणकारी रवैये को बरकरार रखना चाह रहा है। चीन के इस सातिर इरादे की नए सिरे से पोल खुल जाने के बाद भारत को अपनी रणनीति के साथ ही उसके प्रति अपने रवैये में भी व्यापक बदलाव लाना होगा। यह इसलिए और आवश्यक है क्योंकि वह कहीं अधिक निर्लज्जता के साथ शत्रुतापूर्ण हरकतें कर रहा है। लद्दाख में चीनी सेना की ताज़ा हरकत इस पर मुहर लगाती है कि उसे उकसावे वाली कार्रवाई करने के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिल रहे हैं। पैरा कम्युनिस्ट चीन के तानाशाह शी जिनपिंग ठीक उसी तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे नाजी जर्मन के समय हिटलर कर रहा था। कम से कम जिनपिंग के सत्ता में रहते हुए तो भारत को यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि चीन अपने अतिक्रमणकारी रवैये से बाज आएगा। यह संभव नहीं कि चीनी नेतृत्व भारत से संबंध सुधारने की पहल करने का दावा करे और उसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करे। भारत को जल्द ही इस नतीजे पर भी पहुंचना होगा कि अभी तक चीन के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर जो कदम उठाए गए हैं उनसे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहने में अपने संकोच का परित्याग करना होगा कि चीन शत्रु देश की तरह व्यवहार कर रहा है और इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं को धता बता रहा है। यह सही समय है कि भारत तिब्बत, ताइवान, हांगकांग समेत दक्षिण चीन सागर के मसलों पर मुखर हो। यह ठीक है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना अति सतर्क है और इसी कारण उसने बदमाश चीनी सेना को एक बार फिर सबक सिखाया। लेकिन अब शरारती और घोर अविश्वसनीय शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की नीति पर चला जाना चाहिए। वैसे भी इसका अंदेशा बढ़ गया है कि चीनी सेना फिर वैसी ही हरकत कर सकती है जैसी विगत दिवस की। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।